वाराणसी के विश्वेश्वरगंज में किराना व्यापार समिति की बड़ी आम सभा का आयोजन। तीसरे सत्र के बाद होने वाले चुनाव और संगठन की रणनीति पर हुआ विस्तार से मंथन। वरिष्ठ व्यापारी नेता व उपाध्यक्ष अशोक कसेरा ने विकास कार्यों पर उठाए तीखे सवाल। काशी सौंदर्यकरण को बताया दिखावटी। जमीनी विकास नदारद होने का आरोप। यातायात जाम, बेवजह रोक टोक और टोटो ऑटो की भरमार से व्यापारी परेशान। 10 मिनट का रास्ता 45 मिनट से 1 घंटे में तय होने का दावा। स्मार्ट सिटी योजना में स्ट्रीट लाइट और बुनियादी सुविधाएं गायब बताई। सभा में संरक्षक विनोद तलवार, सुनील चौरसिया, राजेश जायसवाल, बसंत सिंह, महेश्वर जायसवाल, हरी लड्डा, संतोष अग्रवाल मौजूद। अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, महामंत्री संजय जायसवाल, कोषाध्यक्ष राजेश डोडवानी समेत पूरी टीम सक्रिय। सभा के अंत में संगठन की एकता, व्यापारियों की समस्याएं उठाने और चुनावी रणनीति पर सामूहिक सहमति। किराना व्यापार समिति का ये हम लोगों का 5 साल में चुनाव आता है जो जनवरी में करना पड़ता है, उसीलिए आम सभा बुलाया गया कि भाई आगे कैसे चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, ये आपस में हम लोग चर्चा के लिए बुलाया गया था। अच्छी बात है कि इस समय अध्यक्ष की बात और ये जो व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए तो वो तो हम लोगों को लिए दिक्कत तो हो ही रहा है, लेकिन पर्यटन जो बढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सरकार को तो वगैरह कुछ करना ही पड़ेगा। तोड़ फोड़ का भी एक लोग बता रहे हैं कि अगर जिस प्रकार से बड़े बड़े भी जा रहा है तो कैसे लोगों को बताया जाए आपकी तरफ से तमाम लोगों का विरोध भी चल रहा है। सरकार को अपने यातायात पुलिस में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। सबका विकल्प नहीं है कि सब थोड़ा से भीड़ लगे तो इस रोड को तोड़ दिया जाए। थोड़ा प्रशासन को भी आगे आके जाम की समस्या को खत्म कराना चाहिए। सब सड़क को चौड़ा करना या तोड़ना या लोगों को बेघर करना या बेदुकान का कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। कोषाध्यक्ष वाराणसी किराना व्यापार समिति राजेश डोडवानी। राजेश जी, क्या कहेंगे आज की सभा में, क्या निष्कर्ष इसका निकला और कौन कौन से मुद्दों पे बात की है? हम लोग के यहाँ हर 5 साल पे जो चुनाव होते हैं उसके लिए आम सभा बुलाई गई थी, ताकि कुछ भी जो हम लोगों ने 5 सालों में जो भी हम लोगों के कार्य किए हैं उनके बारे में अपने आम सदस्यों से मूल्यांकन रहता है कि हम लोग ने जो भी कार्य किए या जो कार्यकारिणी जो भी काम कर रहे थे उन सबसे आप सभी आम व्यापारी सहमत है कि नहीं है। अगर वो कहीं कुछ कमियां रह गई हो तो वो आप लोग हम लोग को बताएंगे, ताकि आगे का कार्यक्रम उसी हिसाब से उनके आम व्यापारियों के हिसाब से चलता रहे। कहीं कुछ कमियां रही हो तो वो बताएंगे। वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, तमाम पर्यटक काशी में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रशासन की व्यवस्था? क्या बोले? साल का अंतिम है, तमाम काशी में पर्यटक आ रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से कितना मायने रखता है आप लोग की दृष्टि? व्यापारिक दृष्टि मतलब बाहर के व्यापारी लोग पर्यटक लोग आते हैं तो हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ कुछ ना कुछ वो जो पर्यटक हैं हम लोग को व्यापारी दे के जाते हैं हम लोग से, या हम लोग बाबा जी से तो खाली आशीर्वाद ही लेके जाते हैं। वो हमेशा एक विश्वनाथ जी के आशीर्वाद लेके जाते हैं और व्यापार हम लोग को देके जाते हैं। मतलब हम तो हमसे लेके कुछ भी नहीं जाते हैं। अगर हम लोग एक आम बात की जाए तो हर पर्यटक जो आता है बनारस में एक दिन का अगर एक दिन भी रहता है तो ऑन एन एवरेज 500 रुपया दे के जाता है। 500 रुपया उसके ऊपर पर डे का खर्चा है। लेता क्या है हमसे, सिर्फ हमसे नहीं, हमारे विश्वनाथ जी से, हमारे शिव जी से आशीर्वाद लेके ही आते हैं। तो कसेरा वाराणसी किराना व्यापार समिति के अध्यक्ष हूँ, और आज यह मीटिंग जो हम लोगों ने बुलाई है, हम लोग की रजिस्टर्ड संस्था है वाराणसी किराना व्यापार समिति। एक सम्मानित संस्था है जिसके वाराणसी में एक अपनी अहम पहचान है। इसका तीसरा सत्र हम लोगों का पूरा होने जा रहा है। इसके संबंध में आगे कैसे चुनाव किया जाए, इस संबंध में आज यह मीटिंग बुलाई गई है। आज मीटिंग से बहुत सारी बातें को निकल कर आई है, जिसके पर हम लोग को विचार करके आगे की कार्रवाई करना है। अध्यक्ष जी, बात करें जाए तो आम सभा की मीटिंग है, इंटरनल बातें हैं। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के तमाम बातें हो रही है व्यापार में, और यातायात में परिवहन को लेकर के बता रहे बड़ा भीड़ भाड़ और डिस्टर्बेंस हो गया। कैसे देखते हैं वर्तमान परिस्थिति काशी की? फालतू है, सारी बातें फालतू हैं, क्योंकि अभी हम
बाहर गए थे, विदेश यात्रा पर गए थे, वहाँ पे एक गांव भी अगर है तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, न कि कहीं कट, जितनी भी चौराहा यहाँ पर सब कट कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, जिसके कारण कितनी दिक्कत हो रही है आम जनता को। इसके शायद यातायात विभाग को जानकारी नहीं है कि अगर हमारा घर बुलानाला है और हमें जाना है दारानगर महामृत्युंजय दर्शन करने, तो हमें पहले जाना पड़ेगा कबीरचौरा अस्पताल का दर्शन करना है, उसके बाद फिर आकर फिर लंबा दूरी तय करते हुए महामृत्युंजय जाएंगे, वहाँ जहाँ की टोटो वालों ने पूरा अपना फैला रखा है साम्राज्य। आज बनारस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। जो भी कुछ कह रहा है कि बनारस बहुत स्मार्ट है, हमें तो नहीं लगता है कि बनारस में क्या स्मार्ट है। चारों तरफ एक बनारस से जो बनारस के रहने वाले बासिंदा हैं उनसे पूछिए कि क्या बनारस वही बनारस है जो जिस जीवन में वो जिए हैं, न बनारसीपन खो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ भीड़ तंत्र है। जो आ रहे हैं पर्यटक वहाँ सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, बाबा का दर्शन कर लिए, चाट खाना है, मलियो खाना है, घूमना है और उन्हें जाना है। इसके लिए वास्तव में हम कहाँ तक जिम्मेदार। एक सेक्टर को केवल फ़ायदा मिला है, वह टूरिज़्म, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। बनारस वालों इससे त्रस्त हैं भीड़ से। चारों गली गली में टोटो भरे हुए हैं। चलने के लिए जो 10 मिनट का रास्ता उसको हम लोग 50 मिनट 40 मिनट में तय कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाए? स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है? हमें जो तोड़ फोड़ हुई है, क्या इसका विकल्प नहीं है? स्ट्रीट लाइट लगाइए, कट क्यों बंद किए हुए हैं? चौराहा क्यों बंद किए गए हैं? स्ट्रीट लाइट लगाइए, जहाँ लाल बत्ती हो उसको संचालित हो। देखा जाए तो विगत 2 से 3 दशकों से लेकर आप लोग काशी के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं में देखे जाते हैं। आपके पीछे तमाम व्यापारियों की भीड़ होती है। क्या इस समय सरकार को भी कुछ नेगेटिव देख रहे हैं असर अधिकारियों का? देखिए, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। घर का मुखिया जो है जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो उनके पदाधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो शायद इसके सही नहीं करना चाहते हैं। आज पुलिस वाला, कोई यातायात पुलिस वाला है, कोने में बैठ कर फोटो खींचकर केवल चालान काटने में व्यस्त है। उसे नहीं मतलब है क्या जाम लग रहा है, क्यों जाम लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, केवल फोटो खींचकर चालान कर गए। यह इसमें हमारे समय से जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी भक्तों में नेमी भक्तों में थे आप काशी विश्वनाथ में, और इस समय दुर्व्यवस्थाओं में उंगली उठ रही है, कैसे देख रहे हैं? बाबा की नोट छापने की मशीन बना रखे हैं लोग, नोट छापने की मशीन। वहाँ पर जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, जो भी जुटे हुए हैं, नोट छीन रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है बनारस वालों से। जो आ रहे हैं बहुत लंबा पैसा देकर बाबा के स्पर्श कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यही है बनारस वाले की। दिल से पूछिए।